सभी को नमस्कार, सभी को जय हिंद। आशा करते हैं सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम है तनुज उपाध्याय। आज मैं आपको रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर पढ़ा रहा हूँ। इस चैप्टर को क्लास 11 आईएससी मैथमेटिक्स की जो बुक है ना, एस्टन पब्लिकेशन, उस बुक से मैंने इस चैप्टर को लिया है। और आज की वीडियो में हम 2E एक्सरसाइज कवर करेंगे बच्चों। 2E एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन है बच्चों, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आपको हर एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ना है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में आते हैं। यहाँ पर फंक्शन डिफाइन कर रहा है n to n और f(x) आपको गिवन है √x। आपको ये फाइंड करना है बच्चों। कैसे करेंगे देखो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर जो फंक्शन है f(x) वो है बच्चों √x और जो आपको फाइंड करना है उसमें क्या है, पहला f25। तो बच्चों पहले f25 फाइंड कर लो। तो x की जगह बच्चों यहाँ पर आ जाएगा 25। तो इक्वल टू में जहाँ पर x है वहाँ भी 25 आ जाएगा और 25 का जो स्क्वायर रूट है बच्चों होता है 5। तो यहाँ पर f25 फाइंड हो चुका है। अब यहाँ पर है f16। तो देखो x की जगह मैंने यहाँ पर 16 रख दिया है। अंडर रूट जहाँ पर x है वहाँ पर मैंने 16 रख दिया है बच्चों। 16 का स्क्वायर रूट होता है 4। यह आ गया आपका f16। अब आपको f1 फाइंड करना है। तो बच्चों f1 जहाँ पर x है यहाँ 1 आ गया। अब जहाँ पर फंक्शन में भी जहाँ पर x है वहाँ भी आपने 1 रखना है। 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है। अब बच्चों जो पूरा फाइंड हमें करना है उसको लिखो f25 बाय f16 प्लस f1। f25 का वैल्यू ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पर यह है 5 और 5 पुट कर दो। f16 का वैल्यू ध्यान से देखो बच्चों, वो है 4, यहाँ पर आप 4 पुट कर दो। और f1 का वैल्यू ये है बच्चों 1, आप यहाँ 1 पुट कर दो। 5/4 प्लस 1 यानी 5, कितना आएगा 5/5, ये 1 और 1 इसका आंसर है बच्चों। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको f1/2 फाइंड करना है। फंक्शन आपको दे रखा है, क्वेश्चन में f1/2 फाइंड करना है बच्चों। तो यहाँ पर x की जगह 1/2 पुट कर दो। तो ये बन गया f1/2 जो मुझे फाइंड करना है। और इक्वल टू में जहाँ x है ना वहाँ भी 1/2 रख दो। तो यहाँ पर भी x की जगह बच्चों 1/2 आ जाएगा। पावर है क्यूब, यहाँ भी क्यूब और बाय में 2। यहाँ भी x की जगह 1/2 आएगा होल स्क्वायर बाय 2। जहाँ पर x है यहाँ भी 1/2 आ जाएगा बच्चों। माइनस का 16, 1/2 का क्यूब 1/8 और 8 इंटू 2 1/16। 1/2 का स्क्वायर 1/4 और 4 2 जा 8, ये आएगा 1/8 1/2 माइनस 16। इसको अब हम सॉल्व करेंगे। एलसीएम बच्चों 16 आएगा, ऊपर 1 माइनस 2 प्लस 2 से 16 गया 8 टाइम, ऊपर आएगा 8 और यहाँ पर 1 है। तो 16 to 16 आएगा बच्चों आपका 256। इसको अब सॉल्व कीजिए। यहाँ पर देखो, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। माइनस का 256 और माइनस का 2, तो ये आएगा माइनस का 258 और 8 और 1 ये आएगा प्लस का 9/16। 258 में से 9 को माइनस करो तो माइनस का 249/16। तो ये आंसर है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3। तो बच्चों यहाँ पर भी आप देखो, ये फंक्शन गिवन है और आपको f-1 फाइंड करना है। तो बच्चों यहाँ पर x की जगह -1 पुट कर दो। तो यहाँ भी बच्चों x की जगह आ जाएगा -1, पावर 4 आ जाएगा। 2 इंटू जहाँ पर x है वहाँ भी -1 रख दो, पावर 3 आ जाएगा। 8 इंटू यहाँ भी क्या आ जाएगा माइनस का 1 माइनस का 5, -1 की पावर 4 1 और 1 इंटू 7 आएगा। -1 का पावर क्यूब -1 माइनस माइनस प्लस 2 माइनस माइनस प्लस 8 माइनस का 5, 7 प्लस 2 9, 8 में से 5 को माइनस करो 3, आंसर मिलेगा 12। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चों। यहाँ पर आपको f-1 और f0 फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपको फंक्शन का सिलेक्शन करना पड़ेगा। इस यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे, डोमेन्स के लिए कंडीशन है, ये होते हैं डोमेन -1 और 0। और -1 बच्चों किस वाली कंडीशन में आएगा, जहाँ पर s लेस देन 0 है, क्योंकि -1 भी लेस देन 0 है। उसके लिए फंक्शन ये दे रखा है। तो f(x) इक्वल टू 3x - 2। और अगर आपको f-1 निकालना है तो x की जगह -1 रख दो यहाँ पर और 3 इंटू x की जगह -1 रख दो। तो -3 - 2 ये आएगा माइनस का 5। ये आपका f-1 फाइंड हमने कर लिया है। f0 आपको निकालना है। अब 0 कौन सी वाली कंडीशन में आएगा, जहाँ पर इक्वल टू 0 आपको नजर आ रहा है। देखो x इक्वल टू 0
और x इक्वल टू 0 के लिए भी बच्चों यही वाला फंक्शन है 3x माइनस 2। तो एफ एक्स इक्वल टू मैं लिखूंगा 3x माइनस 2 और मुझे f0 अगर फाइंड करना है तो x की जगह 0 रखूंगा मैं और यहाँ भी आएगा 3 इंटू 0 माइनस 2, 0 माइनस 2 और माइनस का 2, ये आपका आंसर आता है। एक दो बार मैंने देखा है पेपर में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। यहाँ पर आपको फंक्शन लॉग में दे रखा है, एफ एक्स इक्वल टू आपको दे रखा है लॉग 1 माइनस एक्स बाय 1 प्लस एक्स। तो आपको यहाँ पर ये प्रोडक्ट करना है, मतलब एफ ए प्लस एफ बी निकालना है और ये इसके इक्वल आना चाहिए। तो देखो बच्चों एफ ए कैसे निकलेगा, सबसे पहले हम एफ ए निकालेंगे। तो अगर हम एफ ए की बात करेंगे तो एक्स की जगह ए रख दो इक्वल टू लॉग, जहाँ पर एक्स है वहाँ पर ए आ जाएगा बच्चों। इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये आपने एफ ए फाइंड कर लिया है। अब यहाँ पर क्या है, एफ बी आपको बता है, तो एक्स की जगह बच्चों बी रख दो यहाँ पर। तो लॉग 1 माइनस बी बाय 1 प्लस बी, ठीक है, ये आपका एफ बी निकल गया। अब लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, एफ ए प्लस एफ बी। लेफ्ट हैंड साइड लिखो एफ ए प्लस एफ बी। एफ ए कितना आया था, लॉग 1 माइनस ए बाय 1 प्लस ए। एफ बी कितना आया था, लॉग 1 माइनस बी बाय 1 प्लस बी। देखो एफ बी हमने पहले फाइंड कर रखा है 1 माइनस बी बाय 1 प्लस बी। अब यहाँ पर आप प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हो लॉग की। लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है, लॉग एम प्लस लॉग एन, वो होता है लॉग एम इंटू एन। तो लॉग को एक बार लिखना है और इनका इंटू कर देना है, प्लस में इंटू हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे लिखना है 1 माइनस ए बाय 1 प्लस ए और 1 माइनस बी बाय 1 प्लस बी, ये बन जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है, ये आपको मिल जाते हैं, ठीक है। कैसे मिलेगा देखो, लॉग इसको आप सॉल्व करो। अब सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर इंटू कर लेते हैं, चलो 1 की इंटू 1 से करते हैं। माइनस ए माइनस बी, ये आ जाएगा आपका, चलो माइनस ए माइनस बी आ गया और माइनस माइनस प्लस ए बी, ठीक है। यहाँ भी इंटू करो, कितना आ रहा है 1 प्लस ए प्लस बी, ए इंटू बी ए बी, ठीक है। इंटू करने में कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है, देखो यहाँ पर इसमें थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना है, एक छोटा सा एडजस्टमेंट करना है। देखो जो हमें लेके आना है उसके डिवाइड में क्या है 1 प्लस ए बी है, ठीक है। जो हम दिखाई दे रहा है यहाँ पर 1 प्लस ए बी। तो आप यहाँ पर क्या करो, देखो बच्चों 1 प्लस ए बी को साथ में ले लो और माइनस ए माइनस बी में माइनस कॉमन लेकर ए प्लस बी को आपने साथ में ले लिया। यहाँ पे नीचे भी 1 प्लस ए बी को साथ में ले लो और प्लस ए प्लस बी को अलग कर दिया, ठीक है। थोड़ा एक छोटा सा एडजस्टमेंट मैंने यहाँ पर कर दिया है कि समझ में आ गया होगा। अब अगले स्टेप में 1 प्लस ए बी से डिवाइड दे दो, डिवाइड बाय 1 प्लस ए बी। तो जब मैं 1 प्लस ए बी से डिवाइड दूंगा तो ये 1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1। देखो लॉग ऐसे ही रहेगा, ये आपका 1 हो जाएगा और ये आएगा ए बी बाय सॉरी ए प्लस बी बाय 1 प्लस ए बी, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। और नीचे भी डिवाइड दो 1 प्लस ए बी से, तो ये आपका 1 हो जाएगा और इसके नीचे क्या आ जाएगा, ए प्लस बी के नीचे आ जाएगा 1 प्लस ए बी, ठीक है। अब ध्यान से देखो बच्चों, इसको देखो और इसको देखो, सेम है बिल्कुल। मैं मान लेता हूँ उसको थीटा, इसको मैं कुछ मान लेता हूँ, चलो इसको मैं थीटा मान लेता हूँ या वाई मान लेता हूँ, ठीक है। लेट वाई इक्वल टू ए प्लस बी बाय 1 प्लस ए बी। तो लॉग 1 माइनस वाई बाय 1 प्लस वाई, इतना समझ में आ गया। अब इसको अब देखो ध्यान से, इसको देखो और इसको देखो, दोनों एक ही तो है। यहाँ भी लॉग 1 माइनस एक्स बाय 1 प्लस एक्स, यहाँ पर है लॉग 1 माइनस वाई बाय 1 प्लस वाई। फंक्शन तो वही बनता है ना लॉग वाला। अगर यहाँ पर एक्स है बच्चों तो यहाँ फंक्शन में क्या है, एफ एक्स है। यहाँ पे से भी देख लो, यहाँ अगर एक्स है तो यहाँ भी एक्स है, ठीक है। देखिए अब एक्स की जगह क्या आ गया, वाई आ गया। तो ये फंक्शन किसके इक्वल हो जाएगा, एफ वाई के इक्वल हो जाएगा। समझ में आ रहा है, फंक्शन तो वही है ना, बस एक्स की जगह वाई है तो यहाँ भी, जब यहाँ पर एक्स था तो यहाँ भी एक्स है। अगर एक्स की जगह वाई आ गया तो यहाँ भी एक्स की जगह क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा। तो इसमें एफ वाई लिख सकता हूँ। और वाई किसके इक्वल था, वाई इसके इक्वल है ए प्लस बी बाय 1 प्लस ए बी के। तो वाई पर वाई इंटू वाई, ए प्लस बी बाय 1 प्लस ए बी, ठीक है। और यही आपको देखो लेके आना था, एफ ए प्लस बी बाय 1 प्लस ए बी। आपको ये आ गया आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, इस क्वेश्चन में आगे वाला जो चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसका फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। पहले मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। देखो जो फॉर्मूला होता है साइन थीटा का, ये हम आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। जिनको याद नहीं है अभी फिलहाल यहाँ पर देख लो। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन
थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ये फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं, मतलब इस फॉर्मूले की हेल्प से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बस। तो देखो बच्चे यहाँ पर कैसे करेंगे। एफ एक्स इक्वल टू दे रखा है 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फंक्शन आपको गिवन है। अब आपको फाइंड करना है, देखो शो राइट करना है ये, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या है एफ साइन एक्स बाई 2, मतलब डोमेन अब यहाँ पर क्या बन चुका है साइन एक्स बाई 2। तो यहाँ पर आपने क्या करना है एक्स की जगह, अगर आपको एफ साइन एक्स बाई 2 फाइंड करना है तो यहाँ पर एक्स की जगह क्या करोगे साइन एक्स बाई 2 लेके आ जाओगे, इसकी जगह साइन एक्स बाई 2। तो देखो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड आ गया ना, और ये आपको फाइंड करना है। तो यहाँ भी इक्वल टू में जहाँ एक्स है यहाँ पे क्या लिख दो साइन एक्स बाई 2 अंडर रूट 1 माइनस जहाँ एक्स है वहाँ कितना आ जाएगा साइन एक्स बाई 2 स्क्वायर, तो यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा बच्चे। 2 इंटू साइन एक्स बाई 2 अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, स्क्वायर से रूट कैंसिल। 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, इसको देखो इसको देखो 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 किसका फॉर्मूला है साइन थीटा का। उसी तरह से 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 किसका फॉर्मूला बनेगा साइन एक्स का। यहाँ पर थीटा बाई 2 था तो थीटा आ गया, यहाँ पर एक्स बाई 2 है तो यहाँ पर एक्स आ गया, और देखो राइट हैंड साइड में साइन एक्स ही आपको लेके आना है। ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है ना, ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है बच्चों और इंपॉर्टेंट भी है। इस क्वेश्चन में भी हम ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। शायद कुछ बच्चों ने वो फॉर्मूला नहीं पढ़ा होगा क्योंकि वो आगे वाले चैप्टर में पढ़ाया जाएगा, तो मैं साइड बाय साइड आपको दिखाता रहूँगा फॉर्मूला, ठीक है, ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन में आता है यहाँ पर एफ एक्स इक्वल टू कॉस लॉग एक्स, ये फंक्शन गिवन है, और लेफ्ट हैंड साइड ये है बच्चों, और राइट हैंड साइड में 0 लेके आना है। अगर आप ध्यान से इस क्वेश्चन को देखोगे ना तो यहाँ पर डिफरेंट डोमेन पर 4 डिफरेंट डोमेन से, जैसे यहाँ पर डोमेन क्या है 1 बाय एक्स है, यहाँ पर डोमेन क्या है 1 बाय वाई है, यहाँ पर डोमेन क्या है एक्स बाय वाई है, यहाँ पर डोमेन क्या है एक्स इंटू वाई है। तो डिफरेंट 4 डिफरेंट डोमेन का फंक्शन का वैल्यू निकालना है, फिर आपको लेफ्ट हैंड साइड पर पुट करना है। तो मैं क्या करता हूँ डायरेक्ट कर लेता हूँ, मैं यहाँ पर डायरेक्ट f1 बाय एक्स फाइंड कर लूँगा, सीधा यहाँ पुट करूँगा। देखो कैसे, जैसे एफ एक्स आपको दे रखा है, इसको समझा यहाँ पर, अगर एफ एक्स आपको फंक्शन गिवन है कॉस लॉग एक्स, समझना बच्चों, तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में f1 बाय एक्स आपको नजर आ रहा है, इसका वैल्यू मैं निकालता हूँ f। अब x की जगह कितना आ गया 1 बाय एक्स, मतलब डोमेन जो x था वो बदल चुका है 1 बाय एक्स में, तो सामने क्या चेंज आएगा कॉस लॉग, जहाँ पर x है बच्चों वहाँ पर आ जाएगा 1 बाय एक्स, ठीक है। तो f1 बाय एक्स का वैल्यू आ गया कॉस लॉग 1 बाय एक्स, ठीक है। इसको सीधा में यहाँ पुट कर दो कॉस लॉग 1 बाय एक्स इंटू अब है f1 बाय वाई। अब डोमेन बन चुका है x की जगह पर 1 बाय वाई, तो सामने जो है फंक्शन है उसमें भी x की जगह कितना आ जाएगा 1 बाय वाई आ जाएगा बच्चों। तो f1 बाय वाई की वैल्यू कितनी आ गई कॉस लॉग 1 बाय वाई माइनस 1 बाय 2। अब डोमेन बन चुका है x बाय वाई, तो जब डोमेन अब x बाय वाई बनेगा तो यहाँ पर भी कॉस लॉग x बाय वाई आ जाएगा, ठीक है। इतना अब आप समझ सकते हो कॉस लॉग x बाय वाई प्लस अब डोमेन बन चुका है x इंटू वाई, तो f x इंटू वाई का वैल्यू कितना आएगा। अब जब डोमेन x इंटू वाई आ चुका है, यहाँ पर अगर मैं लिख दूंगा x इंटू वाई, तो यहाँ पर बनेगा कॉस लॉग, यहाँ भी आ जाएगा x इंटू वाई, तो f x इंटू वाई का वैल्यू कितना आएगा कॉस लॉग x इंटू वाई, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलो इसको मैं सॉल्व करके आपको दिखा देता हूँ। एफ एक्स इंटू वाई कितना आ रहा है कॉस लॉग, जहाँ एक्स था बच्चों वहाँ पर आ जाएगा एक्स इंटू वाई, तो यहाँ पर चेंज आया तो वही चेंज यहाँ भी शो करोगे, ठीक है बच्चों। ये आ गया बच्चों, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, 0 आंसर लेके आना है। देखो 0 आंसर कैसे आएगा, फिलहाल इसको तो मैं ज़्यादा सॉल्व नहीं करता, इसको तो मैं ऐसे लिखता हूँ कॉस लॉग 1 बाय एक्स इंटू कॉस लॉग 1 बाय वाई, इतने पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो अगर इसमें ये जो दिखाया जा रहा है लॉग एक्स बाय वाई, इसको मैं लॉग एक्स माइनस लॉग वाई लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ पर मैं लिख दूंगा इसको लॉग एक्स माइनस लॉग वाई। ये प्रॉपर्टी आपने छोटी क्लास में जरूर पढ़ी होगी, लॉग एम बाई एन, लॉग एम माइनस लॉग एन। और जहाँ पर ये एक्स इंटू वाई है ना, लॉग एक्स इंटू वाई, इसको मैं लॉग एक्स प्लस लॉग वाई लिख सकता हूँ। तो अच्छा यहाँ पर यह आ जाएगा आपका लॉग एक्स प्लस लॉग वाई, ठीक है। इतना आपको क्लियर हो चुका है। चलो इसको सबसे पहले मैं रफ करता हूँ। अब क्या करना है, देखो अब ना फॉर्मूला होता है बच्चों, ये फॉर्मूला बना रहे हैं,
फॉर्मूला मैं साइड में लिख लेता हूँ यहाँ पर, देखो ध्यान से देखना, ये भी ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है। एक फॉर्मूला मैं यहाँ लिख रहा हूँ, एक फॉर्मूला होता है कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। ये फॉर्मूला होता है 2 कॉस ए इंटू कॉस बी। तो आप ध्यान से देखो जरा इसको, यहाँ से लेके यहाँ तक ध्यान से देखो, ये आपका ए है, ये आपका बी है, ठीक है। तो ये ए प्लस बी की फॉर्म में कॉस ए प्लस बी, ये आ गया कॉस ए प्लस बी। ये है ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी, जो कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ 2 कॉस ए कॉस बी, ठीक है। तो देखो बच्चों, कॉस लॉग 1/x ये ऐसी रहेगा, कॉस लॉग 1/y ऐसी रहेगा, 1/2 भी ऐसी रहेगा। अब इसको मैं चेंज कर रहा हूँ, इसको मैं इस फॉर्म में लेके आ रहा हूँ 2 cos a। अब a की जगह क्या होगा, ये a होगा बच्चों, log x, यहाँ पे देख लो चाहे यहाँ पे देख लो। और b की जगह कितना आ जाएगा, cos b, b की जगह बच्चों log y दिखाई दे रहा है, ये आ गया log y। 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल। अब आप सोचे होंगे यार ये तो कैंसिल होना चाहिए तभी जीरो आंसर आएगा। बिल्कुल कैंसिल हो सकता है, क्योंकि बच्चों log 1/x होना हम log x लिख सकते हैं cos के अंदर। अब ये ना सब थोड़ा सा जो बेसिक है वो ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है, मतलब आप इसको ऐसे समझो जैसे cos माइनस थीटा है, तो इस वाले फॉर्मूले समझो cos माइनस थीटा होता है प्लस cos थीटा। अब ये जो मैं दिखा रहा हूँ तो शायद कुछ बच्चे बोलेंगे ये तो हमने पढ़ाई नहीं कभी, बच्चों आगे बढ़ोगे। अब ये चैप्टर तो ऐसा है ना, कुछ आगे के चैप्टर्स का भी बेसिक क्वेश्चन इसमें दे रखे, और वो बुक बनाने वाले की गलती है। अब ये क्वेश्चन तो मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक वाले फंक्शन वाले चैप्टर में आने चाहिए थे। चलो कोई नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ cos माइनस थीटा प्लस cos थीटा इक्वल होता है। तो देखो जैसे अब cos के अंदर क्या आ गया, log x आ गया, ठीक है, या log 1/x आ गया। समझो जिसको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको, मैं बोलता हूँ कि ये cos log x के इक्वल होगा। कैसे होगा, देखो log 1/x को मैं लिख सकता हूँ माइनस log x, ये तो पता ही होगा ना आपको, इनको नहीं पता देख लो। एक फॉर्मूला होता है log n, जिसको ऐसे समझो log 1/m, तो log 1/m को मैं लिख सकता हूँ माइनस log n, ठीक है। ये सब फॉर्मूले है log के। उसी तरह से log 1/x लिखता हूँ माइनस log x। अब इस फॉर्मूले को देखो, मैंने क्या बोला, cos माइनस थीटा क्या होता है प्लस cos थीटा, cos के अंदर माइनस साइन क्या होता है, प्लस हो जाता है। cos के अंदर जो एंगल वाला पार्ट है ना, उसके अंदर माइनस साइन क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। उसी तरह से cos माइनस log x क्या हो जाएगा, cos प्लस log x। इसलिए मैंने कैसे कौन सा फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। तो cos log 1/x इसके इक्वल आ गया, cos log x इक्वल आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, सीधा लिख देंगे cos और log 1/x को cos log x, और यहाँ पर भी सिमिलरली करके cos log 1/y को cos log y लिख देंगे। ये ऐसे रहेगा फिर cos log x इंटू cos log y, और ये कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ गया, 0 आ गया। बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। इसमें फंक्शन f(x) ये आपको गिवन है, इसको मैं लिख लेता हूँ। ये मैंने यहाँ पर फंक्शन f(x) को लिख दिया, और ये f(x) y के भी इक्वल है, ठीक है। इसको बाद में समझेंगे, फिलहाल f(x) फंक्शन आपको ये गिवन है, आपको ये शो डेट करना है, और इसमें आपको लेफ्ट हैंड साइड में नजर आना है fy, इसका मतलब आपको fy फाइंड करना है, और वो कितना आना चाहिए, वो x आना चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये फंक्शन f(x) है ना, उसको मैं fy में कन्वर्ट कर दूंगा। जैसे यहाँ पर x है तो x की जगह मैं क्या लिख दूंगा, y लिख दूंगा। तो इक्वल टू में यहाँ पर क्या होगा, तो मुझे fy निकालना है ना, तो मैंने x की जगह y कर दिया, तो इक्वल टू में भी चेंज आएगा, जहाँ x है वहाँ पर क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। इक्वल टू में यहाँ पर x है बच्चों, वहाँ पर क्या आ जाएगा, x की जगह y आ जाएगा। इतना क्लियर। अब इसको सॉल्व करना है, देखो लेफ्ट हैंड साइड आपको आ चुका है, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड आ चुका है fy। अब मुझे इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करके आंसर क्या लेके आना है, x लेके आना है। अब इसको मैं सॉल्व कैसे करूंगा, जब y का वैल्यू पुट करूंगा। अब क्वेश्चन में आओ, y किसके इक्वल है, f(x) के, और f(x) किसके इक्वल है, इसके। इसका मतलब y की वैल्यू भी यही है, ठीक है बच्चों, y की वैल्यू भी यही है। तो जहाँ पर y है आप ये पुट कर दो, ये पूरा फंक्शन। कैसे, देखो 5, जहाँ पर y है वहाँ पर 5x + 3/4x - 5, साथ में क्या है, +3 है। और y में जहाँ पर y है ना बच्चों, जहाँ पर y है, y की जगह में ये पुट कर दिया कि y इसी के लिए इक्वल है
तो यहाँ पे देखो 4, जहाँ पर y है यहाँ पर हमने ये पुट करना है 5x + 3y 4x - 5, साथ में फिर क्या यहाँ पर क्या है माइनस का 5। ठीक है, समझ में आ गया। y की जगह पुट कर दिया, यहाँ भी y की जगह ये पुट कर दिया, +3 - 5 ये भी आ गया। ठीक है बच्चों, अब इसको सॉल्व करना है और आंसर x लेके आना है। अब आपको समझ में आ गया होगा। 5 × 5 25x, 5 × 3 15, ऐसे लेंगे 4 × 3 = 12, ये 12x आ गया बच्चों, -5 × 3 माइनस का 15, और ये तो कैंसिल हो जाएगा एल्सियम लेने के बाद। 4 × 5 = 20x, 4 × 3 = 12, और इसकी इंटू से करेंगे तो 4 × 5 ये भी -20x आएगा, और माइनस प्लस 25। ठीक है, और डिनोमिनेटर जो होगा वो कैंसिल हो जाएंगे एल्सियम लेने के बाद। ये भी देगा आपको, यहाँ पर 15 से 15 कैंसिल, यहाँ पर 20x से 20x कैंसिल, 25 और 12 कितना आ जाएगा 37 x, और नीचे भी 12 और +25 कितना आ गया 37। आंसर क्या आ गया x आ गया। देख, ठीक है बच्चों, ऐसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 दोनों ही बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों। ये ऑड और इवन पर बेस्ड क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं ऑड और इवन के बारे में आपको बता देता हूँ बच्चों। इवन की कंडीशन क्या होती है, देखो, अगर कोई फंक्शन f(x) है और उसमें डोमेन x की जगह मैंने रख दिया -x, मेरी बात को ध्यान से सुनना। f(x) एक फंक्शन है और x को चेंज कर दिया -x, डोमेन x की जगह -x आ गया। तो बच्चों, और अगर ये दोनों आपस में इक्वल आ रहे हैं, अगर ये दोनों आपस में क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं, तो ये f(x) फंक्शन बच्चों इवन फंक्शन होगा। ठीक है, f(x) इवन फंक्शन होगा। किस कंडीशन में? इस कंडीशन में। क्लियर? जब भी इवन फंक्शन प्रूफ करना है या इवन फंक्शन पर बेस्ड क्वेश्चन आ जाए तो आप इस वाली कंडीशन का यूज करोगे। क्लियर? अब ऑड फंक्शन की बात देखो। ऑड फंक्शन में क्या होता है, एक फंक्शन f(x) है और x की जगह मैंने डोमेन -x ले लिया, और कंडीशन बन रही है ये वाली f - x = -f(x). तो बच्चों, वो फंक्शन आपका ऑड होगा। वो फंक्शन क्या होगा आपका? f(x) ऑड होगा, जो इस वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है बच्चों, ऑड के लिए ये वाली कंडीशन, इवन के लिए ये वाली कंडीशन। क्लियर बच्चों? तो देखो, अभी हम क्वेश्चन में इन कंडीशन का यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, फंक्शन f(x) आपको ये गिवन है, x² + kx + 1, और क्वेश्चन में बोला है कि फंक्शन कैसा है, इवन है बच्चों, और k का वैल्यू फाइंड करना है। तो मुझे बताया कि इवन फंक्शन है, क्वेश्चन में गिवन है, और इवन फंक्शन के लिए आपको f - x तो फाइंड करना पड़ेगा, और f(x) तो गिवन है ही, मुझे क्या फाइंड करना पड़ेगा? f - x। तो सबसे पहले मैं इसको फाइंड कर लेता हूँ। x की जगह -x आ गया, तो यहाँ x की जगह -x स्क्वायर हो जाएगा, k x की जगह -x + 1 सॉल्व करेंगे, x² माइनस का kx + 1। ठीक है बच्चों, f(x) भी मिल गया और f - x भी मिल गया। फंक्शन कैसा है? इवन। ये गिवन है तो ये कंडीशन गिवन होगी, f(x) = f - x। ठीक है, इस कंडीशन का यूज करोगे इवन फंक्शन जब गिवन होगा, और इस कंडीशन का यूज करके आप k का वैल्यू फाइंड करोगे। f(x) का वैल्यू कितना है? ये है बच्चों, पुट करो यहाँ पर x² + kx + 1, और f - x का वैल्यू क्या है? ये है बच्चों, यहाँ पुट कर दो। यहाँ पर f - x की वैल्यू इक्वल टू आ जाएगा x² - kx + 1। ठीक है, यहाँ से देखो f(x) और f - x का वैल्यू पुट कर दिया। x² से x² क्या हो गया? कैंसिल। 1 से 1 क्या हो गया? कैंसिल। इसको इधर लेके आओ तो kx और प्लस kx = 0, तो 2kx = 0, तो kx = 0। बच्चों, यहाँ मुझे k फाइंड करना है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस k की पॉसिबिलिटी 0 होगी। k कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखो बच्चों, यहाँ पर भी एक फंक्शन गिवन है, फंक्शन ऑड है बच्चों, और k का वैल्यू आपको फाइंड करना है। कैसे करेंगे देखो, तो बच्चों यहाँ पर देखिए फंक्शन f(x) तो गिवन है, उसको मैं लिख लेता हूँ x³ - k - 2x² + 2x, और आप f - x भी फाइंड कर लो। x की जगह -x आ गया, तो यहाँ पे x की जगह
माइनस एक्स आ चुका है, यहाँ क्यूब आ चुका है, के माइनस 2 जहाँ एक्स है बच्चों वहाँ पर माइनस एक्स आ चुका है, स्क्वायर 2 इंटू माइनस एक्स, सॉल्व करो, माइनस एक्स क्यूब, के माइनस 2 माइनस एक्स का स्क्वायर बच्चों एक्स स्क्वायर हो जाएगा और माइनस का 2x आ जाएगा। अब क्वेश्चन में गिवन है कि ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन की कंडीशन अभी मैंने आपको बताई थी बच्चों। ऑड फंक्शन कंडीशन ये होती है एफ माइनस एक्स बराबर माइनस का एफ एक्स। ठीक है बच्चों, इस कंडीशन का यूज करके हम के का वैल्यू फाइंड करेंगे। एफ एक्स गिवन था, एफ माइनस एक्स हमने फाइंड कर दिया है। ठीक है बच्चों, ये आ चुका है। यहाँ पर आप फंक्शंस का वैल्यू पुट कीजिए, सॉल्व कीजिए, के का वैल्यू निकल जाएगा। तो एफ माइनस एक्स का वैल्यू क्या है देखिए, ये रहा बच्चों, यहाँ पुट करो उसको, माइनस का एक्स क्यूब, के माइनस 2x स्क्वायर और माइनस का 2x, माइनस एफ एक्स का वैल्यू ये है बच्चों, दिखाई दे रहा है, ये एफ एक्स का वैल्यू है। इसको जब मैं यहाँ पुट करूँगा तो अंदर साइन चेंज कर देना, ये बाहर क्या है माइनस है बच्चों, देखो माइनस नजर आ रहा है। तो जो आपका एक्स क्यूब है वो बन जाएगा माइनस का एक्स क्यूब, जो माइनस का है वो हो जाएगा प्लस के माइनस 2x स्क्वायर, और जो प्लस का है वो आ जाएगा माइनस का 2x। अब ये हो गया कैंसिल, ये हो गया कैंसिल बच्चों। क्या बचेगा, एक ये बचेगा, माइनस के माइनस 2x स्क्वायर इक्वल टू, एक ये बचेगा बच्चों प्लस के माइनस 2x स्क्वायर। इसको आप उधर लेके जाओ तो प्लस हो जाएगा, तो ये आएगा ट्वाइस के माइनस 2x स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ क्या बचेगा 0। ठीक है बच्चों, अब 2 को वहाँ जाकर 0 कर दो, सिर्फ हमें ये वाला फैक्टर चाहिए, ये वाला फैक्टर कंपेयर करो 0 से, क्योंकि मुझे के का वैल्यू निकालना है। तो के माइनस 2 इक्वल टू 0, तो के इक्वल टू कितना आ गया 2 आ गया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर क्वेश्चन ये बोला गया है क्वेश्चन में कि कौन सा फंक्शन इवन और ऑड दोनों होता है। तो इसका आंसर है 0 फंक्शन, ये आप याद कर लेना, ये पेपर में A मार्क्स में आ सकता है। तो 0 फंक्शन इसका आंसर है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12, बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों। ये फंक्शन आपको दे रखा है, सबसे पहले इसको हम लिख लेते हैं, एफ एक्स बराबर लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि किस टाइप का फंक्शन है, इवन है, ऑड है, पीरियोडिक है, इवन ऑड कुछ भी नहीं है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर इवन ऑड के लिए ही चेक करता हूँ। अगर मुझे इसको बताना है कि ये इवन फंक्शन है तो मैं कौन सी कंडीशन वेरीफाई करूँगा, ये वाली कंडीशन, एफ एक्स बराबर एफ माइनस एक्स। अगर ये कंडीशन वेरीफाई हो जाती है तो ये फंक्शन आपका इवन होगा बच्चों। ऑड के लिए मैं ये वाली कंडीशन वेरीफाई करूँगा, एफ माइनस एक्स बराबर माइनस का एफ एक्स। अगर ये वाली कंडीशन वेरीफाई हो जाती है तो ये गिवन फंक्शन आपका ऑड होगा। पहले ऑड इवन ही चेक कर लेते हैं। चलो, तो यहाँ पर देखो, तो सबसे पहले देखो यहाँ पर आपको एफ एक्स दे ही रखा है, तो हम एफ माइनस एक्स फाइंड कर लेते हैं। एक्स की जगह माइनस एक्स आ जाएगा, अंडर रूट जहाँ एक्स से माइनस एक्स पुट करो तो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसको थोड़ा ढंग से लिख लो, ये रूट वाला पार्ट है इसको पहले लिख लो और माइनस एक्स को बाद में। अब इसको रेशनलाइज कर दो, ठीक है, इसको रेशनलाइज करो जरा न्यूमरेटर को। और न्यूमरेटर को अगर रेशनलाइज करोगे तो क्या मिलेगा आपको, देखो क्या कैसे करोगे, ऐसे करेंगे, ऊपर नीचे इंटू करेंगे, ये सबको आता होगा। अब इसको मैं रख पढ़ देता हूँ, देखो बच्चों यहाँ पर लोग कैसी रहेगा, ए माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पर आएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर, ये आएगा। और यहाँ पर आएगा नीचे तो ये आ जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स, ये कैंसिल हो गया, तो लॉग 1 बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स, ये आ जाएगा। अब यहाँ पर ये वाला फॉर्म अप्लाई करना, लॉग 1 बाय एम, ये होता है माइनस लॉग एम, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना। इसको भी लिख दो, माइनस का लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स, और ये क्या बन गया देखो, ये किसके इक्वल है, ध्यान से देखो, ये एफ एक्स के इक्वल है। वही तो आ रहा है एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ भी तो वही है एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो ये बन गया एफ एक्स। तो जो मैंने यहाँ पर एफ माइनस एक्स निकाला था वो किसके इक्वल आ गया, माइनस एफ एक्स के। और ये आपको बताया था अभी, ये किसकी कंडीशन है, एफ माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स, ये किसकी कंडीशन है, ऑड फंक्शन की कंडीशन है। तो ये कंफर्म हो चुका है कि एफ इज ऑड। ओके, ये बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों। यहाँ पर प्रूफ करना है कि ये फंक्शन इवन है, और इवन फंक्शन प्रूफ करने के लिए इस कंडीशन को वेरीफाई करना पड़ेगा, एफ एक्स बराबर माइनस नहीं सॉरी एफ माइनस एक्स।
एफ एक्स बराबर एफ माइनस एक्स, इस कंडीशन को वेरीफाई करना पड़ेगा। एफ एक्स तो गिवन है, एफ एक्स तो गिवन है बच्चों, 1/x log अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब आपको सिर्फ f माइनस एक्स निकालना है और f माइनस एक्स आपका एफ एक्स के बराबर आना चाहिए, तब जाके ये इवन फंक्शन कन्फर्म हो जाएगा। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों कैसे करेंगे, x की जगह माइनस एक्स आ गया तो यहाँ भी x की जगह माइनस एक्स रख दो, लॉग रूट के अंदर है, रूट के अंदर क्या है x है तो वहाँ माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर की जगह माइनस एक्स तो एक्स स्क्वायर ही बन जाएगा। अगले स्टेप में -1/x लॉग, इसको ढंग से लिख लो, इसको आप लिख लो, इसको इधर इसको इधर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स, और फिर इसको रेशनलाइज भी कर दो, रूट के अंदर रेशनलाइज कर दो न्यूमरेटर को मैं रेशनलाइज कर लूँ, ये सबको आता होगा। अगले स्टेप पे -1/x लॉग, ये आगे रूट a माइनस बी ए प्लस बी, तो ये बनेगा आपका ये, और बाय में आएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ पर ए स्क्वायर मैंने बी स्क्वायर की फॉर्म में हम लेके आ गए, ये a माइनस बी की फॉर्म में था, ये a प्लस बी की फॉर्म में था। अब ये हो गया कैंसिल। अब आपको जो मिलेगा यहाँ पर -1/x लॉग अंडर रूट 1 बाय, इस x को मैं पहले लिख रहा हूँ x, और रूट अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको हमने बाद में लिख दिया। ठीक है, ये आ गया। अब क्या करें, ये लिखे आने ना, दोनों आपस में इक्वल आने चाहिए। अब इसमें देखो, इसमें हम क्या करेंगे, हाँ इसको उल्टा कर दो, माइनस का प्लस हो जाएगा। ठीक है, पावर तो कोई मैटर नहीं करती है, पावर तो आगे आ जाती है लॉग में, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर डिटेल में जाना है तो बच्चों इसको इस तरह से लिख सकते हो, देखो जैसे -1/x लॉग, ये आ जाएगा आपको, ये आ जाएगा मतलब 1/x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल पावर कितना आ गया 1/2। ठीक है, रूट का मतलब 1/2 होता है ना, 1/2 तो आगे आ जाता है। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा ना, छोटी क्लास में जरूर पड़ा हुआ, ये 1/2 पावर तो आगे आ जाएगी, तो आएगा 1/2x लॉग 1/x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ये उनके लिए बता रहा हूँ जिनको थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, बहुत से बोलेंगे जहाँ तो रूट था आपने कैसे चेंज कर दिया। ठीक है, 1/m को -1/m कैसे लिख दिया, तो मैं थोड़ा डिटेल में आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ। तो इस पावर से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो, अब पावर तो हट गई ना, अब करो चेंज। अब लॉग 1/x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 को मैं क्या लिखूंगा, इसको जब मैं ऊपर करूंगा तो ये बाहर माइनस साइन आएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना, तो इसको मैं ऐसे लिख दूंगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/2x लॉग, ये ऐसा आ जाएगा ना, x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, आ गया। अब दोबारा 1/2 को पावर में लेके चले जाओ, रूट बन जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 1/x लॉग x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये आ गया दोबारा से रूट ऐसे, और ये क्या बन गया, दोबारा वही फंक्शन बन गया। देखो ये दोबारा क्या बन जाएगा आपका, f(x) बन जाएगा, तो f माइनस एक्स f(x) के बराबर आ चुका है। ठीक है, तो इससे कंफर्म होता है कि ये इवन फंक्शन है बच्चों। तो पूरा एक्सरसाइज मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है, हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह समझाया बच्चों। तो अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना।